Good morning, everyone. Today we will start with a new topic in BO for the 12th standard commerce, and it is about the importance of staffing. So, the first point in the importance of staffing is driving force. Contented and efficient staff is like a driving force for an organization. Only an efficient staff can accomplish the objectives of business along with other factors of production. तो जो स्टाफ जो कंटेंटेड यानी संतुष्ट होते हैं और जो काफ़ी एफिशिएंट होते हैं, जो अच्छे तरीके से काम करते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक ड्राइविंग फोर्स होता है, एक मोटिवेटिंग फोर्स होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऐसे स्टाफ, क्योंकि ऐसे स्टाफ की मदद से ही ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आगे बढ़ता रहता है। ऐसे कंटेंटेड और सेटिस्फाइड वर्कफोर्स का होना ज़रूरी होता है, क्योंकि ऐसे कंटेंटेड और एफिशिएंट स्टाफ ही होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन को अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने में मदद करते हैं। सेकंड, डायनामिक एक्टिविटी. Staffing infuse dynamism into business and perform all the activities of the business. तो स्टाफिंग की मदद से डायनेमिज्म या फेवरेबल चेंज जो है वो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में ला सकते हो, या फिर अपने ऑर्गेनाइजेशन को इतना इफेक्टिव बना सकते हैं कि जिससे कि किसी भी तरह के चेंज से ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आसानी से एडेप्ट हो सके. So, staffing is helpful to bring the dynamism or the favorable change in the organization structure or in the business unit. Next point is importance for other functions of management. So, other managerial functions like coordinating, directing, controlling, etc. cannot succeed without proper staffing. तो जो दूसरे फंक्शंस हैं जो मैनेजमेंट के, जो कुछ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए इम्प्लीमेंट किए जाते हैं, वो भी स्टाफिंग के बगैर इनकम्प्लीट होते हैं. तो ये जो दूसरे मैनेजरियल फंक्शन है उनको कंडक्ट करने के लिए भी स्टाफिंग काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है. अदर मैनेजरियल फंक्शन जैसे कि प्लानिंग, कोऑर्डिनेटिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इन सब के सक्सेस के लिए भी स्टाफिंग काफ़ी ज़रूरी होता है. बगैर प्रॉपर स्टाफिंग के ये मैनेजरियल फंक्शंस भी फेल हो सकते हैं. नाउ लिम्स ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज. सो इफ प्लानिंग सर्व्स एज अ ब्रेन ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज, then staffing serves as a limbs without which the activities cannot be done in the organization. प्लानिंग जो है वो ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस यूनिट के ब्रेन के तौर पे काम करता है, तो स्टाफिंग को आप लिम्ब्स कह सकते हो, जिसकी वजह से एक्टिविटीज़ जो है वो एम्प्लॉयज़ के द्वारा कंडक्ट होती है. तो ऑर्गेनाइजेशन में जो एक्टिविटीज़ कंडक्ट की जाती है वो एम्प्लॉयज़ के द्वारा कंडक्ट की जाती है. इस वजह से स्टाफिंग की जो प्रक्रिया है जो एम्प्लॉयज़ से जुड़ी हुई है उसको लिम्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, क्योंकि ये वो लिम्स होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में एक्टिविटीज़ कंडक्ट करते हैं या फिर जिनके थ्रू ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़ को कंडक्ट किया जाता है. तो स्टाफिंग की जो प्रक्रिया है वो एज अ लिम्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन सर्व करती है, क्योंकि इस प्रक्रिया के द्वारा ही ऑर्गेनाइजेशन में कई सारी एक्टिविटीज़ कंडक्ट की जाती है. नाउ फिफ्थ पॉइंट इज रिलेटेड टू जॉब सेटिस्फैक्शन अमंग द स्टाफ. Complaint and problems of employee can be understood and speedy solution is possible. Proper distribution of work and proper planning leads to job satisfaction among the employees. तो जो स्टाफिंग जो है, अगर प्रॉपर स्टाफिंग को इम्प्लीमेंट किया जाए किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो जो कंप्लेंट्स या जो प्रॉब्लम्स जो एम्प्लॉय फेस करते हैं उनको आसानी से समझा जा सकता है और उसके लिए कोई स्पीडी सल्यूशन जो है वो प्रेडिक्ट किया जा सकता है. तो जो भी कंप्लेंट या प्रॉब्लम जो एम्प्लॉय की रहती है उनको आसानी से आप समझ भी सकते हो और उसके लिए कोई सल्यूशन निकाल भी सकते हो अगर आप प्रॉपर स्टाफिंग इम्प्लीमेंट करते हो. प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क एंड प्रॉपर प्लानिंग
जो स्टाफिंग में अगर प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क और प्रॉपर प्लानिंग किया जाए तो एम्प्लॉयज़ में जॉब सेटिस्फैक्शन एक्वायर किया जा सकता है। यानी कि प्रॉपर प्लानिंग और प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क के थ्रू एम्प्लॉयज़ जो है वो अपनी जॉब को लेके काफ़ी सेटिस्फाइड हो सकते हैं। नाउ हार्मनी इन रिलेशन, so it creates environment of satisfaction among employee and establish coordinated relation between employers and employees। तो स्टाफिंग जो है वो एक ऐसा कंड्यूसिव एनवायरनमेंट, एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करने में हेल्पफुल है जिससे जो एम्प्लॉयज़ है वो सेटिस्फाई हो सके। इट हैज़ टू क्रिएट एनवायरनमेंट ऑफ सेटिस्फैक्शन अमंग दी एम्प्लॉय, यानी कि एक संतुष्टि का वातावरण जो बिजनेस में क्रिएट होना चाहिए उसको क्रिएट करने में स्टाफिंग जो है वो हेल्पफुल हो सकता है। इसके अलावा इट ऑल्सो हेल्प्स टू एस्टैब्लिश कोऑर्डिनल रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज़, यानी कि एक प्रॉपर कोऑर्डिनेटिंग रिलेशन जो है वो एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर्स के बीच में क्रिएट करने के लिए भी स्टाफिंग काफ़ी यूज़फुल रहता है, जिससे कि जो एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर्स है वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए अच्छे से काम कर सके। इंक्रीज द प्रेस्टीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, contented and efficient employees are invaluable asset of organization. They are useful in order to increase the prestige of the organization। जो स्टाफ कंटेंटेड है, संतुष्ट है और जो स्टाफ काफ़ी अच्छे से एफिशिएंट वे से काम करता है वो एक तरह का इनवैल्यूएबल असेट होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और ऑर्गेनाइजेशन की प्रेस्टीज को बढ़ाने के लिए या फिर उसको इंक्रीज करने के लिए ऐसे स्टाफ का होना ज़रूरी होता है जो प्रॉपर स्टाफिंग के थ्रू एक्वायर किए जा सकते हैं या फिर जिन्हें प्रॉपर स्टाफिंग के थ्रू आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में मेंटेन कर सकते हो। कंटिन्यूअस प्रोसेस, existence of business, whenever there is an existence of business activity continues, staff and staffing process will also continue along with it. So whenever there is an existence of business, if the business will exist, then the business activities will be there and the process of staff and staffing will also moves along with it। तो जब तक जहाँ पे भी कोई बिजनेस रहेगा, बिजनेस एक्टिविटीज़ कंडक्ट की जाएगी, वहाँ पे स्टाफ और स्टाफिंग की प्रक्रिया को भी कंडक्ट किया जाएगा, जिससे कि आप ये कह सकते हो कि स्टाफिंग जो है वो ऐसी प्रक्रिया है जो बिजनेस की ही तरह एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, क्योंकि ये बिजनेस एक्टिविटीज़ के साथ साथ चलती है। थैंक यू।